हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है। बहुत से नए स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करने चाहते हैं इंजीनियरिंग को, एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें ये आइडिया नहीं होता है कि अलग अलग ब्रांचेस में क्या फ़र्क है। तो उन्हीं में से एक ब्रांच इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ब्रांच है इंजीनियरिंग की जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि रिलेटेड हैं प्रोडक्शन से, थर्मल से, डिज़ाइन से और इंडस्ट्रियल से। ये चार फील्ड हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को पूरा करती हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम इन्हीं चार सब्जेक्ट्स के बारे में अलग अलग ईयर में या सेमेस्टर्स में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो पहला पोर्शन है वो है प्रोडक्शन का। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो है वो एक अलग सा सब्जेक्ट है। हर ईयर में ईयर वाइज ये अलग अलग इनके कुछ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल एंड स्पेशलाइज्ड लेवल तक सब्जेक्ट्स हैं जो कि चलते हैं। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हम कवर करते हैं कि जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं आपके पास हैं, जैसे आपका सेल फोन है, मोबाइल फ़ोन के भी छोटे छोटे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं कि कैमरा है, उसकी आउटर कवर बॉडी है, बैटरी है। तो इन सब का प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाए कि वो इफ़िशिएंट हो। ठीक है, प्रोडक्शन अलग अलग कई तरीके से किया जा सकता है। इन प्रोडक्शन के करने के तरीकों को हम यहाँ पढ़ते हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, किस तरीके से किया जाए। ठीक है, कौन से मटेरियल को यूज़ किया जाए कि हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है, फॉर्म प्रोडक्ट है, उसकी लाइफ ज़्यादा हो, इकोनॉमिकल हो प्रोडक्ट हमारा। कुछ इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे इन चीज़ों के डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ा जाता है। अगर आयरन है तो उस पर अलग तरीके की प्रोसेसिंग होती है, जबकि वुड है तो उस पर अलग तरीके की प्रोसेसिंग होती है। तो प्रोडक्शन डील करता है डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में, जिससे कि हम किसी भी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें, बना सकें इफ़िशिएंटली। दूसरा सब्जेक्ट जो यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं वो है थर्मल का। थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मल जो है ये सब्जेक्ट डील करता है डिफरेंट हीट ट्रांसफर्स के बारे में। हीट ट्रांसफ़र हो रही है, वर्क का प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में हम थर्मल इंजीनियरिंग के अंडर में आते हैं, थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनमें एनर्जी ट्रांसफ़र, इसके साथ साथ जब बेसिक करिकुलम पढ़ेंगे थर्मल का तो उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में आएगा। जैसे एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा इंटरनल कंबशन इंजन है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। आप बाइक और स्कूटी जो चला रहे हैं उनमें इंटरनल कंबशन इंजन लगा हुआ है। पेट्रोल का कंबशन हो रहा है, हीट का कुछ रिलीज़ हो रहा है, उस हीट का किस तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है, किन साइकिल पे वो बेस्ड है, कुछ इसकी स्टडी थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर की जाती है। लाइट, जो बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है, बिजली के प्रोडक्शन में भी कुछ कोल की बर्निंग हो रही है। तो कोल की बर्निंग की वजह से जो हीट का इवोल्यूशन हो रहा है उसका कितनी इफ़िशिएंट है वो पावर प्लांट्स, इनकी स्टडी करना, कितनी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करेगा एक पावर प्लांट, उसकी भी स्टडी थर्मल इंजीनियरिंग के अंडर में आती है। इसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है वो है डिज़ाइन का सब्जेक्ट। तो डिज़ाइन के भी कई सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम हर ईयर बाई ईयर पढ़ते रहते हैं। तो डिज़ाइन के सब्जेक्ट में हम लोग ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग की जाए। प्रोडक्ट अलग अलग तरीके से होते हैं, मोबाइल के कई तरीके के स्पेसिफिकेशंस में मोबाइल आते हैं, कई तरीके के उनके होल्डर हैं, अलग अलग मॉडल के आते हैं। तो वो किस तरीके से बनाया जाए, और हर मॉडल का देखेंगे आप कि दाम अलग अलग है। तो किस तरीके से बनाया जाए कि सबकी डिज़ाइनिंग अलग हो, हाथ में पकड़ने में ग्रिप अच्छी हो। बोतल में आपने देखा होगा पेप्सी की जो बॉटल्स आती हैं कितनी लाइट वेट होती हैं, तब भी उनके अंदर स्ट्रेंथ होता है कि आप हाथ से पकड़ते हैं तो मुड़ती नहीं है। तो किस तरीके से उन बॉटल्स की डिज़ाइनिंग की जाए कि हाथ से जब पकड़ें तो वो दबे ना, इनकी ध्यान रखा जाए। जो हमारे ऑटोमोटिव व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में ट्रांसमिशन सिस्टम जो गियरिंग लगी हुई है उनकी भी डिज़ाइनिंग, यहाँ कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइनिंग है, उनकी भी डिज़ाइनिंग करती। सैटेलाइट के डिफरेंट कंपोनेंट की डिज़ाइंस होती है कि उसको चांद पे उतरना है तो चांद पे उतरने के लिए किस तरीके के उसमें रोलर सिस्टम्स लगेंगे, बियरिंग्स लगेंगे, गियर्स लगेंगे, इसकी भी स्टडी कुछ हम डिज़ाइन में करते हैं। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन में ये बेसिकली ये पढ़ते हैं कि कितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ है, कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लें कि हमारा प्रोडक्ट रिलायबल हो, उसके ऊपर हम भरोसा कर सकें कि हाँ ये कुछ टाइम तक चलेगा।
इसके बाद जो चौथी फील्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, वो डील करती है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनका कोलैबोरेशन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में है कि इन सब टेक्निक्स को हमने डिज़ाइन भी कर लिया एक प्रोडक्ट को, उसके बाद उसका प्रोडक्शन भी करवा लिया, उसके अंदर की जो साइंस है उसको भी समझ लिया, उसकी इफिशिएंसी को बढ़ा लिया। अब बना कौन रहा है? बनाएगा लेबर जो कि या टेक्नीशियन जो कि एक इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है। तो लेबर और टेक्नीशियन को किस तरीके से हैंडल किया जाए कि इफ़िशियंसी हमारी मैक्सिमम हमें मिले, प्रोडक्ट जो बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट, उसको फ़ायदा हो, प्रॉफिट पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं हम लोग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में शेड्यूलिंग, रूटिंग और क्यूइंग मॉडल्स, कब किस मशीन में कौन से पार्ट को प्रोसेस किया जाए, इसके बारे में भी हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो इन सब चारों चीज़ों का जो मेल है यही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर करिकुलम, अब देखिए 4 ईयर है, इंजीनियरिंग 4 साल की रहती है। तो 4 साल के करिकुलम में जो फर्स्ट ईयर रहता है आपका, वो कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं जो आप 12th में पढ़ के आए, उनका जस्ट थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन रहता है। तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये बेसिक सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ एक वर्कशॉप प्रैक्टिस रहता है और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सब्जेक्ट रहते हैं। तो ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो कि कवर करते हैं इंजीनियरिंग में आप लोग फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर से आप जो भी ब्रांच का सिलेक्शन करते हैं इंजीनियरिंग में, वो ब्रांचेस आ जाती हैं। तो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप ब्रांच सेलेक्ट करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये जो 4 चीज़ें हमने ब्रांचेस बताई, इन्हीं के जो बेसिक सब्जेक्ट होंगे जिनमें शुरुआत डिफाइन किया जाएगा इन सब को, उनके सब्जेक्ट्स रहेंगे। जैसे कि थर्मल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, तो वो 3rd सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे। इसी तरीके से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का एक बेसिक सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो आप पढ़ेंगे। डिज़ाइन का एक बेसिक सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या मैकेनिक्स, उनको आप पढ़ेंगे। फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड हैं इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स जो कि आप पढ़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर बेसिक सब्जेक्ट जो आपकी जिस फील्ड को सेलेक्ट किया, जिस ब्रांच को सेलेक्ट किया, उसके जो बेसिक सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ेंगे। थर्ड ईयर जब आपका आएगा तो थर्ड ईयर में आप थोड़ा एडवांस लेवल के जो सब्जेक्ट अभी आपने बेसिक पढ़ी है उनके एडवांस लेवल सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। जैसे कि थर्मल इंजीनियरिंग का एडवांस लेवल सब्जेक्ट है हीट एंड मास ट्रांसफ़र, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो ये सब चीज़ें एडवांस लेवल की सब्जेक्ट्स हैं। जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगी तब तक आप उनके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो थर्ड ईयर डील करता है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्ट जो हमारे हैं वो हैं, उनके एडवांस लेवल पढ़ता है कि किस तरीके से जो बेसिक पढ़िए उन पे कैसे रिलायबल है डिफरेंट मशीन्स। तो इनके बारे में थर्ड ईयर आपका रहेगा। तो इन्हीं सब सब्जेक्ट्स के एप्लीकेशन रहेंगे। डिज़ाइन का एक सब्जेक्ट रहेगा डिज़ाइन ऑफ मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन, तो वो सब आप वहाँ पे पढ़ेंगे। प्रोडक्शन के भी सब्जेक्ट रहते हैं इसी तरीके से। इंडस्ट्रियल के भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नाम से सब्जेक्ट है। तो इस तरीके के एडवांस लेवल सब्जेक्ट थर्ड ईयर में आप पढ़ते हैं। जो फाइनल ईयर रहता है आपका, फाइनल ईयर में कुछ स्पेशलाइज सब्जेक्ट रहते हैं जो कि आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं ये, तो आपकी जो पसंद होगी थर्ड ईयर तक आप समझ जाते हैं कि किस फील्ड में हमें जाना है। तो थर्ड ईयर के बाद आपको एक आइडिया हो जाता है कि ये हमें अच्छा लगता है। तो इन्हीं चारों जो फील्ड हैं इन्हीं में के कोई एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट जो कि आप सेलेक्ट करेंगे वो आप पढ़ेंगे। साथ साथ में फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट रहता है। तो प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि आपका एक ग्रुप प्रोजेक्ट रहता है फाइनल ईयर में बीटेक में, तो ग्रुप आपका क्या वर्क करना चाह रहा है, आप क्या करना चाह रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आप गाइड सेलेक्ट करते हैं और फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करते हैं। तो अब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में समझ चुके हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप क्या पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सी चीज़ें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप सीखेंगे, उन चीज़ों को यूटिलाइज करके जॉब पाना भी ज़रूरी है। तो जॉब के बारे में जानेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फ्यूचर स्कोप्स क्या हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने कर लिया, अब उसके बाद जॉब कहाँ ढूंढें। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद करने के बाद आप 2 सेक्टर की जॉब पा सकते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद 2 सेक्टर की जॉब पा सकते हैं। पहली टेक्निकल जॉब्स भी पा सकते हैं और नॉन टेक्निकल जॉब्स भी पा सकते हैं। इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो एक ग्रेजुएट डिग्री है। तो जो यूजुअली नॉन टेक्निकल जॉब्स आप ग्रेजुएशन के बाद भी पा सकते हैं,
जो बीएससी बीए करने के बाद पाते हैं वो तो पा ही सकते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद एक प्लस पॉइंट आ जाता है आपके पास कि आप टेक्निकल जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल जॉब्स की कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया हुआ है इनको। गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स पहले, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस लोग गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स को देते हैं, तो इसीलिए उसको पहले पॉइंट पर लिखा है हमने कि जानने के लिए भी इच्छुक रहते हैं लोग कि गवर्नमेंट सेक्टर की कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स के लिए जो सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है इंजीनियरिंग करने के बाद, वो है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। यूपीएससी लेता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम कराता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का। तो उसके थ्रू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिफरेंट सेक्टर्स में जाते हैं, जैसे कि रेलवे अपने इंजीनियर्स को ईएससी एग्ज़ाम के थ्रू लेता है, जो अपर लेवल के इंजीनियर्स रहते हैं उनको इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू लेता है। इसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज भी है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी कुछ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन से ही लोग अपॉइंट होते हैं। इसी तरीके से जल विभाग है, इन सब में भी जो सेंट्रल वर्क डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू अपॉइंटमेंट होते हैं। इसके बाद ईएससी हो गया, इसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम एक गेट होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स। इस गेट के थ्रू डिफरेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, पीएसयूज हैं, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, वो भी अपनी रिक्रूटमेंट करती हैं। ठीक है, तो गेट एग्ज़ाम होता है, तो गेट एग्ज़ाम के बारे में भी एक वीडियो हमने बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। तो गेट एग्ज़ाम के थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद गेट हो गया, उसके बाद डिफरेंट स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज भी होते हैं। अलग अलग स्टेट्स में, जिस भी स्टेट में आप हैं तो उस स्टेट के अलग इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं, जैसे कि इरिगेशन विभाग है, वहाँ पे सिंचाई विभाग है, उनमें नौकरी है। जल विभाग है वहाँ का, जलकल विभाग है, माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स हैं। तो इनमें जो इंजीनियर्स की भर्ती होती है वो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होती है, तो वो भी आप दे सकते हैं, उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ ये गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स हैं टेक्निकल फील्ड में, जो कुछ ये एग्ज़ाम्स देने के बाद आपको नौकरी मिल सकती है। इसके साथ साथ कुछ जेई लेवल की भी जॉब्स हैं, जेई जूनियर इंजीनियर लेवल की भी जॉब्स हैं, जो एसएससी निकालता है, एसएससी उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। सीनियर एसएससी जेई के नाम से होती है, वो एग्ज़ाम परीक्षा होती है, तो उसके थ्रू भी आप जेई लेवल के नौकरियाँ पा सकते हैं। इसके बाद दूसरी है प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। प्राइवेट सेक्टर जॉब्स आप किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको मिली है कि नहीं मिली है। कैंपस रिक्रूटमेंट होता है कॉलेजेस में, जहाँ पे जो अच्छे कॉलेज हैं, स्टीम्ड कॉलेज हैं, वहाँ कैंपस रिक्रूटमेंट अच्छा है, तो यूजुअली अच्छी प्राइवेट कंपनीज जैसे मारुति सुजुकी हो गई, ठीक है, उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो ये सब जो है ट्रैक्टर्स की भी कंपनी है, सोनालिका ट्रैक्टर्स, आइशर मोटर्स, तो ये सब जितनी कंपनियां हैं ये डायरेक्टली रिक्रूट कर लेती हैं डिफरेंट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस से, तो वहाँ पे भी आपकी रिक्रूटमेंट हो सकती है। अगर कैंपस रिक्रूटमेंट में नहीं हुआ तब क्या करेंगे? तो अगर कैंपस रिक्रूटमेंट में नहीं हुआ तो डिफरेंट अखबारों में एसेंट हैं, टाइम्स पेपर ले सकते हैं आप, इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में एसेंट निकलता है, एसेंट में भी नौकरियां निकलती हैं, तो उनके लिए इन प्राइवेट कंपनियों में डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना रेज्यूमे सेंड कर सकते हैं, वो कंसीडर करेंगी, इंटरव्यू की एक सर्टेन डेट देंगे, आपसे इंटरव्यू लेंगी, तो वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये भी नहीं होता है तो इसके अलावा डिफरेंट कंसल्टेंसीज अवेलेबल हैं डिफरेंट सिटीज़ में, तो अपने किसी परिचित से पहचान लें, पूछ लें पहले जिसकी जॉब लगी हो उन कंसल्टेंसी से कि सही है कि नहीं, क्योंकि इनमें भी फ्रॉड बहुत होता है कंसल्टेंसीज के द्वारा, तो उसका ध्यान रखें। तो ये कुछ 3 तरीके हैं जिनके थ्रू प्राइवेट सेक्टर में जॉब पाई जा सकती है। इसके बाद हायर स्टडीज़, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है सबके लिए कि एमटेक किया जा सकता है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक के बाद। तो एमटेक में एडमिशन कुछ आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर के एग्ज़ाम के दिए थे आपने, गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, उसी के मार्क्स के थ्रू गेट में भी हायर स्टडीज़ के लिए भी आपका एडमिशन होता है। तो गेट में एडमिशन ले लेंगे तो एमटेक हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़े हैं उन्हीं किसी एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन लेके आप हायर स्टडीज़ परस्यू कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जेआरएफ भी एक रिसर्च वाली पोस्ट है, इक्विवेलेंट टू एमटेक है, तो उसको भी आप रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जेआरएफ के लिए भी।
इसके बाद नॉन टेक्निकल पोस्ट आती हैं। नॉन टेक्निकल पोस्ट में पहली है पब्लिक सर्विसेज, जो सबसे प्रेस्टिजियस है, ज़्यादातर लोग तैयारी करते हैं इनकी, जैसे कि IAS एग्ज़ाम्स हैं हमारे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, CGL है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, ठीक है। तो इनकी तैयारी किया जा सकता है पब्लिक सर्विसेज की। इसके बाद बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग में जितने भी बैंक्स हैं वो अपने PO की भर्ती निकालते हैं, असिस्टेंट्स की भर्ती निकालते हैं, तो उनके लिए भी आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, उनकी तैयारी भी कर सकते हैं आप। उसके बाद डिफरेंट प्राइवेट जॉब्स हैं, जो कि जैसे कि यहाँ पे प्राइवेट जॉब पाने का तरीका था कैंपस रिक्रूटमेंट में, तो ये नॉन टेक वाली जॉब आपके लिए नहीं आएगी, लेकिन एसेंट के थ्रू और डिफरेंट कंसल्टेंसीज को के पास जाके आप ये जॉब्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। होप दिस क्लियर्स योर डाउट अबाउट different aspects of mechanical engineering. Thank you.